कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज़े तगाफुल है वो सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज़ के इस वादे को आज के शायर ने इस अंदाज से पूरा किया कि कभी वो कतील शिफाई बनकर बोल उठा कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। आज का शायर कभी निदा फाजिली बनकर बोल उठा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आज का शायर कभी मिराज फैजाबादी बनकर यह कहने पर मजबूर हो गया कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। हजरात गिरामी, आज का शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजरात गिरामी, ये गजल के वो तमाम रंगो आहंग हैं जिनमें आज की गजल आपसे गुफ्तगू करती है। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उर्दू गजल के एक ऐसे अमीन को आपके बीच बहुत ही अदब व एहतराम से मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ, जो उर्दू के एक बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर के तौर पर, उस्ताद शोरा के तौर पर, उर्दू के एक चलते फिरते स्कूल के तौर पर पूरी अदबी दुनिया में जाने माने और पहचाने जाते हैं। जनाब वासिफ फारूकी साहब, एक ऐसे मोतबर शायर का नाम, एक ऐसे बाकमाल शायर का नाम जिन्हें सुनने के लिए लोग सारी सारी रात मुशायरे की महफिलों में इंतज़ार करते हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जोरदार इस्तकबाल जनाब वासिफ फारूक। अस्सलाम वालेकुम हजरात। बड़ा रोना रोया जा रहा है साहब, हालात का मजबूरी है, वो हमारे सामने है तो सब मामला है। अभी शहजादा कलीम ने एक लफ्ज़ ये कहा कि मैं वो नापाक नाम लेकर अपना वज़ू नहीं तोड़ना चाहता, तो मैं कलीम को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम की किसी भी सूरत को पढ़ने से पहले हम लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ते हैं, उससे वज़ू साक़ित नहीं होता किसी तरह। तो जब उससे वज़ू नहीं टूटता है तो उसकी औलादों के नाम लेने से कैसे वज़ू टूटता? वासिफ भाई क्या कहना? वाह, ये बहरहाल अब जो कुछ भी दुनिया में है आपके सामने है जी, इरशाद। इसका इलाज हमारा रोना नहीं हो सकता, हमारा एहतजाज नहीं हो सकता, हमारी काविशें नहीं हो सकती। इसका इलाज सिर्फ वहाँ से मुमकिन है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं 4 में से पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सिपा से बंदगी के तौर पर पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। बेशक, हर मसरत भी वही, गम भी वही देता, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। वाह 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 वाह। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। क्या कहना, क्या कहना? धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। वाह 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 वाह। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत, क्या कहना वासिफ भाई? वाह 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 वाह। लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को, और फिर जख्मों को मरहम भी वाह 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 वही देता है। इंशाल्लाह इलाज होगा, मायूस नहीं होना चाहिए हमें। किसी को बख्श देता है वो हर लम्हे की आसाइश, वाह, किसी को बख्श देता है वो हर लम्हे की आशाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिश अय्याम लिखता है। बेशक, वाह 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 वाह। किसी को बख्श देता है वो हर लम्हे की आसाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिश अय्याम लिखता है, और उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी, वही आगाज लिखता है वही अंजाम लिखता है। क्या कहना? वाह 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 वाह। उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी, क्या कहना? वही आगाज लिखता है वही अंजाम लिखता है। और सच्चाई ये है दोस्तों, ये तमाशे जो हो रहे हैं, अर्ज करता हूं कि जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं, जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं, तोड़कर कभी अपनी हद नहीं बढ़ा करते। वाह 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 वाह। जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं, तोड़कर कभी अपनी हद नहीं बढ़ा करते, और अजमतों की मंजिल तो अजमतों से मिलती है,
एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। वाह 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 अजमतों की मंजिल तो अजमतों से मिलती वाह है, वाह वाह। अजमतों की मंजिल तो अजमतों से मिलती है, एड़ियां एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। वाह वाह वाह। बड़ी पूरी, अच्छा सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया हमारे सामने है, एक एक मंजर हमारे सामने है। 4 मिसरे हाजिर खिदमत करता हूं कि जो दुनिया की मसीहाई का जज्बा दिल में रखते हों, वाह। जो दुनिया की मसीहाई का जज्बा दिल में रखते हो, सियासी कोख ऐसे मर्द पैदा ही नहीं करती। वाह आहा। अरे वाह 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 वाह। जो दुनिया की मसीहाई का जज्बा दिल में रखते हो, सियासी कोख ऐसे मर्द पैदा ही नहीं करती। वो अपना नाम कुछ रख लें, मुसलमान हो नहीं सकते। हमारी कौम दहशतगर्द पैदा ही नहीं करती। वाह वाह। वो अपना नाम कुछ रख लें, मुसलमान हो नहीं वो अपना नाम कुछ रख लें, मुसलमान हो नहीं सकते। हमारी कौम दहशतगर्द पैदा ही नहीं करती। हमारी कौम दहशतगर्द पैदा ही नहीं करती। और 4 मिसरे बतौर खास हाजिर खिदमत करता हूं, समाप्त कीजिएगा हाशिम भाई। अर्ज करता हूं, सुनेंगे 4 मिसरे कि हमारी कौम दहशतगर्द पैदा ही नहीं करती। अर्ज किया मैंने कि इरशाद। हाँ चलिए दूसरे 4 मिसरे समाप्त कीजिए पहले। कि जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं। भूल गया साहब, सीक्वेंस लाहौल पढ़ दिया जाए, मेरे ऊपर पढ़ दीजिए आप। नहीं, इस वक्त जो शैतान मुझ पर हावी है, मेरे असल में मैं बार बार ताहा साहब की तरफ देखना नहीं चाहता था। मुझे मालूम था कि असर मुझ पर पड़ेगा, तो ये मजबूरी है मेरी। तो असर आ गया। 4 मिसरे मैं भूल गया हूँ, कोई मसला नहीं। मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ गज़ल के। एक नज़म की फरमाइश नदीम हैदर साहब की है, और कुछ दोस्तों ने और भी कहा था, वो नज़म भी पेश करूँगा अगर इजाज़त देंगे आप। अर्ज़ करता हूँ, शेर सुनिए इजाज़त 2-3 कि समझ रहे हैं। नए शेर सुनाता हूँ, इरशाद। समझ रहे हैं तुम्हारी आंखों का हर इशारा समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तुम्हारी आंखों का हर इशारा समझ रहे हैं। धड़क रहा है तुम्हारे सीने में दिल हमारा समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं तुम्हारी आंखों का हर इशारा समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। धड़क रहा है तुम्हारे सीने में दिल हमारा समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। और शेर पेश करता हूं कि तुम अपनी आंखों के सारे मोती हमारे दामन में टांग देना। वाह। तुम अपनी आंखों के सारे मोती हमारे दामन में टांग देना। हम अपने होठों के इस तबस्सुम को अब तुम्हारा समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। हम अपने होठों के इस तबस्सुम को वाह वाह अब तुम्हारा समझ रहे हैं। और तहा भाई, एक शेर आपके काम का है। हम अपने होठों के इस तबस्सुम को अब तुम्हारा समझे। तेरे बदन की गजल ने हमको शऊर बख्शा है फिक्र फन का। वाह। सुनेंगे दोस्तों, तेरे बदन कि तेरे बदन की गजल ने हमको शऊर बख्शा है फिक्र फन का। वाह। हर एक अलामत को जानते हैं, हर इस्तियारा समझ रहे हैं। वाह 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 वाह। तेरे बदन की गजल ने हमको शऊर बख्शा है फिक्र फन का। हर एक अलामत को जानते हैं, हर इस्तियारा समझ रहे हैं। और आखिरी शेर इसका जो मेरे अपने मिजाज का शेर है, समाप्त कीजिएगा खास तौर पर, कि भंवर को हमदर्दियां हैं हमसे, हमारी मौजों से दोस्ती है। क्या कहना। वाह। भंवर को हमदर्दियां हैं हमसे, हमारी मौजों से दोस्ती है, मगर है खतरा हमें वहां से जिसे किनारा समझ रहे हैं। भंवर को हमदर्दियां हैं हमसे, हमारी मौजों से दोस्ती है, मगर है खतरा हमें वहां से जिसे किनारा समझ रहे हैं। और 3 शेर के बाद अगर एक छोटी सी नज्म, मोहब्बतों की महफिल, गालियां बकना बंद, सिर्फ मोहब्बत की बात। जी इरशाद। सुनेंगे साहब कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। और एक एतराफ करता हूं, मेरी जिंदगी का जाती शेर है ये, हो सकता है बहुत से लोगों की जिंदगी का जाती शेर हो। अर्ज कहता हूं कि जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। वाह 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 वाह। ये शेर इतनी आसानी से सुन लिया आपने, नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। मैं दाद
बिल्कुल कशकोल लेके नहीं आता हूँ माइक पर। मैं कभी गुजारिश नहीं करता किसी सामे से कि मुझे दाद दी जाए, लेकिन कोई शेर अगर अपील करता है तो ये जिम्मेदारी सामे की खुद बनती है कि वो शेर आप तक पहुंचा अगर है तो उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। अर्ज करता हूं कि मैं अपने बच्चों की आरजुओं को कत्ल होते न देख पाया। क्या कहना, वाह वाह वाह। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। और एक तकलीद की है मैंने डॉक्टर तहा साहब की। डॉक्टर तहा साहब कुछ दिन पहले तक सियाह रीश के साथ नजर आया करते थे। दिन की दाढ़ी बिल्कुल सियाह होती। मुझे हैरत थी कि ये इनकी दाढ़ी काली क्यों है। बाद में पता चला जब साबुन से धुली तो ऐसी निकली साफ सी। तो मैंने भी तकलीद की और मैं भी अब रंगने का कायल नहीं रहा हूं, मैंने छोड़ दिया। आपकी तकलीद है ये, लेकिन तब्दीलियां आती हैं दोस्तों। तो एक शेर मैं आप ही की नजर करता हूं कि मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। क्या कहना, मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। वाह 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 वाह। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। क्या कहना कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। दोस्तों अब 95 बरस के अनवार साहब की सालगिरह है। ये बड़े मुबारक लोग हैं। इतनी उम्र सेहत के साथ अगर अल्लाह ताला ने अता की है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मुझसे 30 बरस उम्र में बड़े हैं। मैंने ऐलान कर दिया है कि मेरी उम्र 65 साल है जी। तो अब मैं अपनी उम्र की एक नज्म सुनाता हूं। 65 बरस से ज्यादा उम्र हो जाने के बाद भी जरा सी देर 65 बरस की उम्र हो जाने के बाद भी ये दिल में ख्वाहिश होती है कि किसी से इश्क किया जाए। वाह। और ये ख्वाहिश सिर्फ मेरी नहीं है, ताहा साहब आपकी भी है। और जो 95 बरस के हमारे आज के साहिबे जश्न है, आज तो वासिफ भाई कई नए इंकशाफ हो रहे हैं। उनका भी आखिरी सांस तक ये जज्बा जो है इश्क का ताहा साहब की मानीखेज मुस्कुराहट बेदार रहता है, कई राज खोल रही है। तो नहीं, मैं बहुत से ऐसे राज हैं जो मजबूरन इसलिए नहीं खोल सकता हूं कि इनका बेटा भी इनके साथ मौजूद है मुशायरे तो कुछ थोड़ी सी एहतियात मुझे करनी पड़ेगी। जी इरशाद। अर्ज करता हूं, नज्म सुनिए साहब। उन्वान है मुझे इजाजत दे जी। खास तौर पर पेश करता हूं अपने तमाम दोस्तों की नजर अता हो कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। वाह। मुझे इजाजत दे। क्या कहना, क्या मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। मुझे इजाजत दे। वाह वाह वाह। पढ़ी है मैंने तेरी चश्म नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। वाह। मैं चाहता हूं मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। वाह वाह। मैं चाहता हूं कि अपनी नजर में कैद करूं आहा। तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। वाह और वाह मैं वाह। चाहता हूं कि मेरी नजर के बोसों की गवाहियां तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। आहा। मैं चाहता हूं कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। क्या कहना, क्या मैं चाहता हूं कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूं लाख जहन का आजाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास। हूं लाख जहन का आजाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास। तुझे सुनाने को रुदात, क्या है मेरे पास कि तुझसे इश्क की बुनियाद, क्या है मेरे पास कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं। मिसरे सुनिएगा दोस्तों कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं, मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं, कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं, मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। क्या कहना, क्या कहना। डॉक्टर ताहा साहब, ये चाय से ज्यादा लजीज थी ये नज्म मेरी। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से, मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। वाह वाह वाह। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से, मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।